हाँ बताइए सर जी, कहाँ तक हुआ था? इंटीग्रेशन कुछ एग्जाम्पल, वो फर्स्ट बैच में था मेरे प्यारे बच्चे, है ना। सेकंड बैच वाले में यानी कि अभी जो चल रहा है ना आपका, उसमें आपको पूछा जा रहा है कि कहाँ तक हुआ था, है कि नहीं। हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए सर जी, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका चल रहा था फिजिकल क्वांटिटीज, हमने बोला चमका ना बच्चा, यस। चलिए इसको हम और आगे लेके चलते हैं। सवाल जो उठता है किसको, तो फिजिकल क्वांटिटीज को। नहीं, हमने फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ही डिटेल में उसको चर्चा किए थे, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे उसका टाइप्स का बात करेंगे, किसका बात करेंगे बच्चा, टाइप्स का बात करेंगे। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यदि हम बात करेंगे टाइप्स की, है ना, टाइप ऑफ फिजिकल, क्या बच्चा, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बड़े प्यारे बच्चे, ये जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज है ये जनरली 2 टाइप्स का होता है। कितना बच्चा, 2 टाइप्स का, है कि नहीं। अब सवाल जो उठता है कि सर कौन कौन सा, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट में हम बात करेंगे सर जी फंडामेंटल, क्या बच्चा, फंडामेंटल, या फिर इसको लोग बोलेंगे बेसिक, क्या बच्चा, हाँ, बेसिक फिजिकल, हाँ, क्वांटिटीज। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। सेकेंड पॉइंट पे देखिएगा सर जी, इसको बोलेंगे डिराइव, डिराइव, हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और गप भी नहीं होना चाहिए, क्या। देखिएगा सवाल ये उठता है कि सर ये जो आपका दिया गया है फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें क्या बात होगा और इसमें क्या बात होगा, ठीक है। हेलो बच्चा, गप नहीं बच्चा, प्लीज देखिएगा, है ना। फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटी होते हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटी की हेल्प से नहीं बनता, वो इंडिपेंडेंट होता है। आई रिपीट, फिर से बोलिए सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे जब हम लंबाई को मेजर करते हैं बच्चे, तो सिर्फ लंबाई का ही बातचीत होता है, उसमें मास यानी कि द्रव्यमान का बातचीत नहीं होता। हमने बोला चमका ना। अगर यदि हम बात करेंगे मास की यानी कि द्रव्यमान की, उस टाइम पे लंबाई का बातचीत नहीं होता। हमने बोला चमका। तो ऐसे क्वांटिटी जितने भी हैं वो सब आएंगे किस में सर, फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में। इस तरह से सर कितना है सर, बेसिक या फिर फिजिकल क्वांटिटीज जितना होगा कितना है सर, तो इसका आंसर है करीब 7 है। कितना बच्चा, 7 बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज है। हमने बोला चमका ना बच्चा, यस। सवाल जो उठता है कि सर कौन कौन सा होता है, ये हम यहाँ पर अभी बात करेंगे। लेकिन सर आप ये भी थोड़ा सा डिस्कशन कर दीजिए कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। ये जो भी क्वांटिटीज होगा ये किसके हेल्प से होगा बच्चा, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से होगा। हमने जो बोला चमकाना, फिर से एक बार बोल रहे हैं, यहाँ पर जितना भी हम बात करेंगे क्वांटिटी ये इसके हेल्प से होगा। हम उदाहरण देते हैं बच्चा, है ना। जैसे हम एग्जांपल देते हैं स्पीड का यानी कि चाल का, तो चाल में ना बच्चा 2 बात हमेशा आएगा। सवाल जो उठता है कौन कौन सा, एक बात आएगा दूरी का और एक बात आएगा समय का। मतलब सर क्वांटिटी यानी कि दूरी में एक लंबाई का बात आ गया और एक बात आ गया समय का बात आ गया। मतलब कि उसमें राशि टोटल कितना आ गया सर, 2 आ गया। और ये एक्चुअली में किसका था सर, इसका था। मतलब कि इसी के हेल्प से मेरा क्या बना सर, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए इसका टोटल 7 लिस्ट है, ठीक है।
यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में, देखिएगा इसका हम फर्स्ट में लिख रहे हैं, हाँ लिखेंगे दोज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू द अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सर आप यहां पर सिर्फ यही लिखे हैं कि वैसे राशियां जो है ना इंडिपेंडेंट होता हो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, मतलब ये निर्भर नहीं करता हो। इंडिपेंडेंट हम लिखे हैं बच्चा, क्या लिखे हैं? इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है जो, हाँ, जो निर्भर नहीं करता। हम नीचे लिखते हैं यहां पर नहीं करता। हमने बोला चमका ना। हम पिछला क्लास में इसका हिंदी सब कुछ हम बातचीत किए हुए हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका हिंदी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि इसको बोलेंगे भौतिक राशि। क्या बोलेंगे बच्चा? भौतिक राशि। खैर यहाँ पर हम ये बात करना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। तो हम यहाँ पर क्या बोलें कि वैसे क्वांटिटीज मतलब आर इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है जो डिपेंड नहीं करता किसी पर, है ना, टू द अदर, यानी कि दूसरे का जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसमें ये डिपेंड नहीं होगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। इसके बाद देखिएगा, बोलेंगे फंडामेंटल, नंबरिंग नहीं, जैसा हम डिजाइन दे रहे हैं वैसा ही दीजिएगा, है ना, हाँ। फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर 7। कितना बच्चा? 7। कितना बच्चा? 7। सवाल ये उठता है कि सर कौन कौन सा? देखिए नीचे में, जैसे फर्स्ट में हम लेंगे लेंथ। क्या बच्चा? लेंथ। सेकंड में हम लेंगे बच्चा क्या? मास। क्या लेंगे बचवा? मास लेंगे। थर्ड में क्या लेंगे बचवा? हाँ, टाइम लेंगे बचवा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगर हम फोर्थ में अगर हम बात करेंगे बचवा, हाँ, तो ले लेते हैं टेम्परेचर। अगर इसको पूरा बोलिएगा तो बोलिएगा थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर या फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, पूरा हम लिख देते हैं। हाँ, स्टार्टिंग है, देखिए लिखते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर, है ना। चलिए और लेते हैं, यहां पर नहीं हटा है तो आप ऐसे मान के चलेंगे कि इसके आगे यहां पर है। हाँ, चलिए देखिए, आप लोग आगे ऐसे बढ़ा दीजिएगा। इसके आगे आप लोग नीचे उतरते जाइएगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। देखिए यहां पर लेंगे 5 नंबर पे, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा जगह फिर से भर जाएगा इसलिए हम यहां लिखते हैं, ये लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखिए 6 नंबर पे, हाँ, लेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी 7 में देखिएगा सर जी, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने जो बोला चमकाना, ये सभी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। हमने जो बोला चमकाना, राखिए एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पूजा कोई दिक्कत? खुशबू कोई दिक्कत? इधर से सूरज कोई दिक्कत? नो। मनीष, सचिन, देवराज, उधर से पवन, सचिन,
कोई दिक्कत नहीं। आशीष, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या सुधांशु, कोई दिक्कत? इधर से आकांक्षा, प्रीति, कोई दिक्कत बच्चा? नो। होलिका, होलिका दहन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अभी फिलहाल यहाँ पर तो ये हो गया, ठीक है। बाकी हम अभी आगे बहुत डिस्कशन करेंगे इसका। अभी सिर्फ इतना जानिए कि इसका 7 होता है ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। हमने जो बोला वो चमका ना, यस, मतलब यही सबसे हम मेजर करते हैं। अब आगे देखिएगा हमारे प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का। यहां पर जब भी हम बात करेंगे बच्चा, तो देखो बोलेंगे दोज क्वांटिटीज, क्या बच्चा? हाँ, दोज क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम, बोलेंगे ये वाला फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारा भी हो सकता है। मतलब वैसे राशियां जो डिराइव्ड हो, यानी कि उत्पन्न हो या फिर व्युत्पन्न हो, किसके द्वारा? तो फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा। हमने जो बोला चमका ना, व्हाट्स योर नेम बच्चा, जरा बताओ नाम। अंजू, अंजू, अभी आपका शादी सेट नहीं हुआ है, मुरझाइए मत। दूसरी बात कि दिन में भी सपना नहीं देखना है, केवल रात में देखोगे। हाँ, वही पढ़ाई लिखाई का देखना है बच्चा। हमने जो बोला चमका ना, यस, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अंजू, हमारा बात समझ में आ गया ना? हाँ, बिल्कुल। अब इसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर फॉलोइंग, मतलब नीचे दिया गया है बच्चा, है ना बच्चा? देखिए, अभी आपको समझ में आया बच्चा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अभी समझ में आया कि ये जो आपका राशि है, ये वैसा राशि है जो किसके हेल्प से बनता है बच्चा? हाँ, फंडामेंटल के हेल्प से। इसका मतलब सर एक बात समझ में आ गया कि इसके हेल्प से ही ये बनेगा। सवाल ये उठता है कि सर इसमें कितना इंक्लूड हो सकता है सर, है कि नहीं? तो इसमें कम से कम 2 इस्तेमाल होगा या 2 से ज़्यादा। हमने बोला चमका ना, कम से कम 2 या फिर उससे ये ज़्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है? आप हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा, क्या? तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ये आपका 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती माँ की जय। यस। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे बड़े बच्चे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। जैसे हम फर्स्ट में लेते हैं बच्चा स्पीड, क्या? स्पीड लेंगे। स्पीड का मतलब बच्चा जानते हैं ना, चाल, है कि नहीं? तो किसका चाल पूछेंगे? आपका चाल। ऑफकोर्स हम पूछ भी सकते हैं आपका चाल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो आप जानते हैं बच्चा डिस्टेंस बाई टाइम होता है बच्चा। हेलो रे बच्चुआ, सुन रहा है ना? हाँ। अब देखिए, इसको हम बोलेंगे दूरी बट्टा समय। इसका हिंदी यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, अब खुद सोचो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर देखिए टाइम आ गया। तो सर डिस्टेंस का मतलब देखिए आपको समझ में आता है कि लेंथ, टाइम का मतलब टाइम, और सर ये सब जो भी है सब यहाँ इस्तेमाल हो चुका है सर। इसीलिए हम बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार हम बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से बनेगा। कौन? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हमने जो बोला चमका। अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए स्पीड
कैसा क्वांटिटी है तो क्या बोलिएगा? अगर हम आपको पूछेंगे कि लेंथ कैसे क्वांटिटी है तब पूछेंगे टाइम। मतलब जब सिंगल जब हम बात करेंगे उस टाइम पे बता देना ये फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। खैर यहाँ पर हम आगे और इसको तोड़ के आगे लिख सकते हैं, जैसे कि इसका मीटर फिर सेकेंड, ऐसे हम बोल देंगे। जैसे मीटर ये हो गया सेकेंड तो बोलेंगे मीटर पर सेकेंड ऐसे। हालांकि अभी हमको वो नहीं समझना, अभी आगे अभी बहुत कुछ डिस्कशन होने वाला है। फिलहाल इतना समझो कि ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और हम ले सकते हैं बचवा, देखो सेकेंड नंबर पे, हेलो रे बच्चा, इधर नहीं देखने से पाप लिखता है रे बच्चा। हमने जो बोला चमका ना, क्या सुधांशु, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ देखिएगा, अगर हम लेंगे बच्चा यहाँ पर वेलोसिटी, क्या लेंगे बच्चा? वेलोसिटी, ठीक है। ये देखिए ये इसका है, इसको इधर रखते हैं ना, हाँ यहाँ जगह है, हम इधर लिखते हैं ना, इसको मिटाते हैं। यहाँ हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? हाँ। अब ये जगह बन गया यहाँ पर। देखिए वेलोसिटी यानी कि वेग बच्चा है ना। अब वेग बराबर जानते हैं आप लोग, हाँ डिस्टेंस नहीं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। टाइम टेकन भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट मेजरमेंट होता है शुरू से अंत तक। खैर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? विस्थापन, इसका मतलब समय। फिर से सोचो मेरे प्यारे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ गया मतलब कि विस्थापन आ गया। अब फिर से विस्थापन का मतलब सर कुछ ना कुछ डिस्टेंस का ही बात हो रहा है सर। इसका मतलब सर एक डिस्टेंस यूज हुआ है और एक आपका टाइम इस्तेमाल हुआ। मतलब सर फिर से ये देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो आपका है वही आपका इस्तेमाल किया गया है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि सर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है सर, है ना। थोड़ा सा इसको बताते हैं बच्चा, ठीक है। इसका हिंदी लिख लेना, यहाँ पे विस्थापन, क्या बच्चा? विस्थापन, है ना। और इसका तो समय आप लोग जानते ही हैं। इसका बात कर लेंगे डिस्टेंस का बच्चा, बात कर लेंगे एक बार डिस्टेंस का, और एक हम बात कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, है ना। डिस्प्लेसमेंट, इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज में रहता है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। देखिए डिस्टेंस का मतलब ये हुआ जहां से आप शुरुआत किए और अंतिम जितना आप चले, चाहे आप जैसे चले दाहिने बाएं, है ना, जैसे चले पूरा इसमें मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा। जैसे मान के चलिए आपका सपोज कीजिए मैके यहाँ रहा है कि नहीं, और सपोज कीजिए आपका ससुराल यहीं पर है, तो लोग बोलेगा सर इतना सामने दूर दोनों होता है कि नहीं। मान के चलिए एज अ फ्यूचर मान के चलिए, लेकिन रास्ता क्या है आपका, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ससुराल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे घूम के ऐसे है, इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो अगर हम आपको बोलेंगे कि आप कितना दूरी तय किए, तो आप पूरा यहाँ से यहाँ पूरा मापिएगा। पैदल जाओ चाहे दो चक्का में चाहे फोर व्हीलर में, उससे क्या दिक्कत है, आप जिसमें जाइए, डिस्टेंस ट्रेवल तो वही ना होगा सर जी। कहने का सेंस यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर टोटल आपका दूरी तय किया गया, मापा जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर इसका डिस्टेंस सपोज कीजिए 10 किलोमीटर, इमेजिन कीजिए 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर यदि हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का बच्चा, तब क्या हो जाएगा कि हम ये नहीं देखेंगे कि आप कितना घूम करके गए हैं, हम ये देखेंगे कि शुरुआत आप कहाँ पर थे और फाइनल कहाँ गए। तो उसके और इसके बीच में डायरेक्ट हम देखेंगे कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस देख करके जब हम लोग बताते हैं इसका डिस्टेंस, उस टाइम पे हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब सर अगर यदि सपोज कीजिए हम इतना तो चल के जाएंगे, इसका मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, यस वैल्यू आपका ख़त्म हो जाएगा। बात समझे। मतलब अगर यदि मान के चलिए आप गए ससुराल,
ठीक है, और फिर ससुररिया से फिर जाके फिर आ गए मायके। बात समझे? हाँ, नहीं यार रे, नहीं यार, है ना। और हम यदि आपको पूछेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 0। यस, वेरी गुड, 0। मतलब हम ये मान के चलेंगे आप कुछ भी नहीं चले। क्यों? क्योंकि जहां इनिशियल था फाइनल फिर वहीं हो गया है। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की तो पूरा हम जोड़ेंगे। हमने बोला चमका ना, दूरी में पूरा लिया जाता है और डिस्प्लेसमेंट में शुरू और अंत ये देखा जाता है। जैसे आप यहाँ चले थे और फिर से घूम के फिर यहीं आ गए, इसलिए आपका 0 हो गया। हमने जो बोला चमका ना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है कि नहीं? चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। यस। और जरा बताओ मेरे प्यारे बच्चे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में और क्या क्या आ सकता है? हाँ, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये आपका आ सकता है बच्चा, है ना। देखिए, एक ये लेंगे एक्सेलरेशन यानी क्या बच्चा? त्वरण। हमने बोला चमका ना बच्चा। त्वरण का कोई फॉर्मूला बता सकता है मेरे प्यारे बच्चे? वेरी गुड, वेलोसिटी बाय टाइम। सोच राज्य स्तर या फिर जिला स्तर में जगह बनाने की। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। हाँ, पूरा दांत दिखाता है तो लोग रे। चलो देखो इधर, है ना। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम यहाँ नीचे लिखते हैं। यहाँ पे बोलेंगे वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। बस इतना केवल जान लो, बाकी अभी हम आगे डिस्कशन और भी करेंगे। फिलहाल इतना दिमाग में सेट कर लेना रानी, है ना, कि ये सब जितना एग्जाम्पल हम दिए ये सब किसका एग्जाम्पल है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का। ये किससे डिराइव किया गया है? तो फंडामेंटल। क्योंकि देखिए ना यहाँ पर वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी में देखिए 2 ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया, तो फिर इसमें टाइम है तो 2 या 2 से ज़्यादा तो हो ही गया सर। अगर हम लेंगे फोर्स, क्या लेंगे बच्चा? फोर्स। इसको जरा हम ऐसे यहाँ से यहाँ लिखते हैं ना, ये 4 स्थान पे। अगर आपके पास फोर्स रहेगा मतलब बल, क्या बच्चा? बल। तो बल बराबर आप लोग जानते हैं ना, MA फॉर्मूला जानते हैं ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, जानते हैं ना बच्चा? यस। तो हम यहाँ पर यही चीज लेंगे, ठीक है। मास यानी कि द्रव्यमान गुना एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। एक्सीलरेशन हमने जो बोला चमका ना बच्चा। यस। तो देखिए ना ऑलरेडी ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज था ही, और फिर इसमें मास आ गया तो फिर यहाँ पर बढ़ गया और बढ़ गया क्वांटिटीज। इसलिए हम बोले थे कि 2 या 2 से ज़्यादा इसमें हो सकता है। बात समझे ना आकांक्षा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये हमारा तार बार बार डिस्टर्ब करता है, कोई बात नहीं, चलिए काट देंगे इसको। इसको नोट कर लिए क्या आप लोग? हाँ, कर रहे हैं, कीजिए कीजिए कीजिए। शुभ काम में देर नहीं, शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और सूरज इस सीजन में ज़्यादा नहीं उगना चाहिए। थोड़ा सा अभी रोपा का सीजन अभी चल रहा है बचवा, अभी वैसे भी अकाले पड़ गया है, बहुत दिक्कत है। हाँ, नोट कर लिए ना बच्चा? ध्यान ही रखिएगा, जैसा हम यहाँ पर लिखते हैं वैसा ही आपको भी लिखना है, ठीक है। अंजू नोट कर लिए ना? हाँ, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हम पॉज करते हैं, तब तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए, हो गया ना बच्चा यहाँ तक? इसको मिटा दे बचुआ, मिटा देते हैं। हाँ, देखिए 4 तक हुआ है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। इसमें हम और एग्जाम्पल बढ़ा दे रहे हैं ना बच्चा, देखो बढ़ा दे रहे हैं। देखना रे बच्चा, वरना पाप लिखेगा रे बचुआ, है ना। देखो 5 नंबर में अगर हम बात करेंगे बचुआ प्रेशर का, किसका? प्रेशर यानी कि दाब, क्या क्या बच्चा? दाब, है ना। देखिए इसका हो जाएगा फोर्स बाय एरिया,
मतलब बल बाय क्षेत्रफल। बात समझे? ये ठीक है, आपको मेन ये एग्जांपल याद रखना है। बाकी ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये डिराइव्ड है, मतलब ये फंडामेंटल से बना हुआ है सर। हमने तो बोला चमका ना, यस। और एग्जांपल दे सकता है क्या बच्चा? जैसे हाँ वर्क मतलब कार्य रे बच्चा, क्या बच्चा? कार्य, है ना। इसका होता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चा, मतलब बल गुणा विस्थापन। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। और कुछ ले सकता है क्या बच्चा? एनर्जी ले सकता है। एनर्जी कोई बता सकता है? ऊर्जा, ये होता है इसका मतलब ऊर्जा। देखिए एक बात जान लो, वर्क और एनर्जी का जो भी यहां पे बनेगा इसका यूनिट, दोनों का सेम आएगा। फिलहाल आपको इतना एग्जांपल याद रखना है कि ये सभी इसका एग्जांपल है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का। मेरे ख्याल से इतना बहुत काफी है, ठीक है, बहुत है। हम चले आगे, मिटा दे रहे बचवा? ओके 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 ओके, मिटा दिए हम। अब देखिएगा बच्चा, यहां पर देखिए एक चीज आया है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बच्चा? फिजिकल क्वांटिटीज, है ना सर। आप इससे पहले सिखा चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, और आप हो सके उसको माप सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब जैसे आप इसको मापिएगा, स्केल लीजिए और आराम से इसको मापिए रख के स्केल के थ्रू, ठीक है। मान चलिए हम आपका अगर हाइट अगर मापना चाहेंगे तो माप सकते हैं आराम से, ठीक है। फीता लेंगे आराम से, ठीक है, उसमें सब दिया हुआ रहेगा, अपना सिस्टमेटिक से बता देंगे कि आप इतना फीट है, इतना इंच है, ऐसे हम बता देंगे। आपका वजन भी इसको हम माप सकते हैं क्या। लेकिन अगर हम मापने बोलेंगे यहाँ से सूर्य की दूरी तक, तो आप फीता लेके नहीं माप सकते। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, कि उतना लंबा फितवा रखा है क्या बच्चा? नहीं ना। इसको बोलेंगे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब जो एकदम साफ साफ आपको दिखेगा, एकदम दिखेगा, आप फिजिकली किसी को दिखा भी सकते हैं कैसे हम माप रहे हैं, है कि नहीं। कुल मिलाकर छोटे अमाउंट के लिए, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली बड़े के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात सर, मेजरमेंट जब भी होता है सर, यानी कि जब भी मापा जाता है, तो एक बात पक्का है सर कि उसमें फिजिकल क्वांटिटीज तो यूज होगा ही होगा, है कि नहीं। देखिएगा यहां पर सपोज कीजिए आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या बच्चा? फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता है बच्चा, तो हमेशा दो बात होना कंपलसरी होता है। क्या? मौसा और मौसी, हाँ, नाना नानी, हाँ, देखते हैं क्या भी होता है ना। जैसे हम बात करेंगे लेंथ की बचवा, ध्यान से समझो। हाँ खैर, ये हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की, मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे इसका, तो फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी में जैसे हम ले लेंगे, सपोज कीजिए लेंथ, क्या बच्चा? लेंथ।
जब भी हम लंबाई लेंगे बच्चा, मान के चलिए हम एक लंबाई लिए हैं और यहाँ पर सपोज कीजिए हम लिखे हैं लेंथ में, हेलो अरे बच्चा इधर देखो, लिखेंगे सपोज कीजिए 1 मीटर लंबाई है। क्या हम यहां पर लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू 1 kg? ले सकते हैं क्या? आंसर है नहीं, ये आपका अनडिफाइंड है सर, ये डिफाइंड नहीं है, ये ऐसा कभी परिभाषित नहीं है। मतलब सर एक बात तय हो रहा है सर कि हम यहां पर वही लिखते हैं जो यहां होता है क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी को देखते हुए हम लोग यहां पर यूज करते हैं उसका इकाई। मतलब दोनों का जो डिफाइंड किया हुआ जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ लंबाई है तो इसका इधर भी यूनिट लंबाई के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो हम पहले बता चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज डिटेल में। याद कीजिए लंबाई के लिए हम लिखे थे सेंटीमीटर, मीटर, फुट, हाँ किलोमीटर, मील भी लिखे थे, यार्ड भी लिखे थे, हमने जो बोला चमका है कि नहीं। जैसे हम समय के लिए पूछे थे आपसे, हाँ जैसे टाइम के लिए तो सेकेंड था, मिनट, आवर, हाँ पहले डे बताओ, डे, फिर वीक, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर सेंचुरी, ये सब क्या एक तरह का समय ही है। क्या बच्चा? समय है। टारगेट क्या बताना सर? देखिए टारगेट ये बताना है कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं यूनिट। जैसे लंबाई में हम लोग केजी, ग्राम, पाउंड ये सब लोग नहीं देखे थे सर, वो था मास में था सर। तो इसका आइडिया इंसान को खुद पता चल जाता है ना, फिजिकल क्वांटिटी सुन करके। हमने जो बोला चमका, यस। अब यहां पर फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। किससे बच्चा? कैपिटल क्यू से, है ना। अब कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे बच्चा, हम एग्जांपल से इसको करेंगे रिलेट, देखिए ध्यान से देखोगे, है ना। हेलो बच्चा, अरे बच्चा एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती माँ की जय। हाँ अंजू ध्यान दो, लेंथ है ये आपका, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा। बराबर के बाद देखिए लिखा हुआ एक नंबर और लिखा हुआ है यूनिट, और ये नंबर को हम बोलेंगे न्यूमेरिक, क्या बच्चा? न्यूमेरिक वैल्यू, है कि नहीं। और इनटू देखिए इसमें गुना किया गया, क्या? यूनिट। हाँ मीटर तो है ही बच्चा, बिल्कुल यूनिट, क्या? यूनिट। मतलब इसी से इसको हम रिलेट करके लिखे हुए हैं, हमने जो बोला चमका, क्लियर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन यू। यहां पर हम बता देंगे वेयर एन क्या है बच्चा? तो आपका नाम है क्या? एन का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, न्यूमेरिकल या फिर न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। चलिए ये लेते हैं, या शॉर्ट में हम लोग नंबर भी बोल सकते हैं। यू, हाँ यूनिट, इसका मतलब क्या बच्चा? मात्रक, क्या? मात्रक, है ना। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब ये होता है जब भी संख्या का बात आएगा तो बोलेंगे न्यूमेरिक वैल्यू। हमने जो बोला चमका, यस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं बच्चा, है ना। देखो जैसे हम लेंगे मास, मास है ना बच्चा, क्या? मास इसको सब लिखते हैं यहां पर 100 kg, ऐसे, है ना। तो ये मास हो गया क्या? फिजिकल क्वांटिटी। और ये हो गया, हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर न्यूमेरिक वैल्यू। और ये हो गया यूनिट। हमने जो बोला चमका, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू। शॉर्टकट में इसको लिखेंगे तो सिंपल Q इज इक्वल टू एन यू। ये सिर्फ इसको हम रिलेट किए हुए हैं समझने के लिए। मतलब एक बात समझ में आ गया सर, कभी भी मेजरमेंट होता है तो दो चीज का होना कंपलसरी होता है, वरना आपको हम बोलेंगे आलू दो, आज कितना ये भी बताते हैं, बोलते हैं 4 आलू दो। हाँ 4 आलू, आप 4 आलू मांगेंगे आपको, हो सकता है आप चना जैसा दे सकता है तो लोग 4 दो, या फिर बड़ा बड़ा दे सकता है,
अब आप दीजिएगा चना जैसा, पैसा मांगेंगे, आप बोलेंगे नहीं 4 को आपको हम दिए हैं, बोलिएगा कि नहीं 2 दिन के बाद बोलिएगा कि हमको दीजिए, अब वही देंगे बोलेंगे नहीं हम 4 को दिए थे, तो हो सके बड़का तो लोग मांगेगा, है कि नहीं। अब इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि नहीं। इसका मतलब सर केवल नंबर बताने से काम नहीं चलता है, बात समझे। अगर हम बता देंगे साथ में यूनिट, तब फिर चाहे वो छोटा दो चाहे बड़ा दो, बतिया वहीं पहुंचेगा। छोटा देगा तो ज़्यादा चढ़ेगा, हाँ कम, अगर जैसे बड़ा अगर रहेगा तो कम चढ़ेगा, सीधी सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कि लेन देन करना दिक्कत नहीं होता है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, हाँ जैसे अगर हम आपसे लेंगे 5 किलो आलू, तो 5 किलो आलू जब आप हमको फिर दीजिएगा वापस, है कि नहीं, आराम से आप दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये समझ में आ गया सर कि मेजरमेंट में हमेशा 2 नंबर या फिर 2 चीज बहुत जरूरी होता है, एन और यू। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। हाँ ओके, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू है एन यू। अरे बहुत सीक्रेट बात रे, सिगरेट नहीं रे, सीक्रेट। हाँ देखो इधर एन यू जो आपका है बच्चा, ध्यान समझना, ये जो आपका है जैसे 100 केजी, यहाँ 100 केजी है ना बचवा, मान के चलिए मेरे पास 1 बोरा आलू है, वो 100 केजी है। अच्छा आलू नहीं, क्योंकि वो गलता सड़ता है, ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हम लोहा का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ मान के चलिए 100 केजी मेरे पास लोहा है, आयरन है, ये है, मान के चलिए, है ना। हेलो अरे बचवा, अरे गप करने से ना पाप लिखता है रे, हाँ वहाँ लिखाता है, नोट होता है रे, छुआ सब तो घुसता नहीं है। देखो इधर हम क्या बोल रहे हैं, एन यू जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जैसे 100 केजी, जैसे यहाँ तौलिए या आप जाकर के घर में तौलिए, ऐसा नहीं होगा कि आप घर वाले जाएंगे तो वजन वहाँ कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे ससुराल ले जाइए चाहे हाँ नैहर ले जाइए, बात समझे ना। कहने का मतलब दोनों जगह वजन, अब वजन सेम का मतलब क्या, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, मतलब एन यू जो होगा बच्चा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये चेंज नहीं करेगा। अगर मान के चलिए हम मापेंगे, जैसे इसको माप लेंगे कि ये सपोज कीजिए 5 इंच है, ठीक है, तो चाहे हम पैकेटवा में रखें, चाहे हम आपका घरवा में रखें, चाहे आपका हम ससुरालवा में रखें, ठीक है, सब जगह उतना ही लंबाई रहेगा, तो कांस्टेंट हुआ ना बचुआ। हमने जो बोला चमका ना, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट, ध्यान समझोगे। हेलो बच्चा, हेलो रे बच्चा, हेलो रे बच्चा। अब यहाँ देखो हम यहाँ से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब एन यू इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, कांस्टेंट। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, हेलो रे बच्चा, देखो इधर एन इक्वल टू कांस्टेंट बाय यू, या फिर यूनिट लिख सकते हैं ना बच्चों। अब फिर से इसको सजा के लिखिए, एन इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट, है ना, और करते हैं 1/u, ये हो गया कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट को जब हम लोग हटाते हैं तो उसके बदले में क्या देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन। हालांकि यहाँ पर 1/u है, इसका मतलब हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे। मतलब सर इसको लिख सकते हैं या n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/u, 4 नहीं, u ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। जब 1/, जब कुछ होगा ना तो उसको बोलिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलिएगा। हाँ, और जब डायरेक्टली जब रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 1/, जब नहीं रहेगा तो उसको बोलिएगा प्रोपोर्शनल। उदाहरण देते हैं, हाँ
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा। देखो ध्यान से देखो, हेलो रे बच्चा, देखो यहाँ पे जिसे हम लिखेंगे यहाँ पर, आप लोग पढ़े होंगे पहले, आप लोग ओम्स लो पढ़े हैं एक बार, ओम्स लो, हाँ 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ओम्स लो याद कीजिए। देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, मतलब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, या फिर अगर करंट अगर बढ़ रहा है यानी कि धारा अगर बढ़ता है तो वोल्टेज का मान भी यानी कि विभव का मान भी बढ़ता है। तो इस समय इसको हम लोग पढ़ेंगे, वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, दिन में भी सपना नहीं देखना चाहिए, उधर नहीं इधर ध्यान बच्चा प्लीज। हो गया। अब यहां पर याद करो, जब हम लोग हटाते हैं प्रोपोर्शनल को तो उसके बदले में क्या देते हैं, चना। बोलो 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 बचवा बोलो भी। देखिए जब ये जब हटेगा ना बचवा तो उसके बदले में बराबर का साइन आएगा, आर तो बाद में, बराबर का साइन आएगा, और ये हटने पे आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए रेसिस्टेंस होता है, इसलिए हम यहाँ पर आर लेके चलते हैं और कर देते हैं आई। कहने का सेंस, अगर ये आर अगर कांस्टेंट है बच्चा, जब इसको हम हटाएंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं, और जब ऐसा है तो इसको फिर हम इस रूप में लिख सकते हैं। हमने तो बोला चमका, यहां पर सेम वही कहानी है बच्चा, कांस्टेंट है और इनटू में ये है, ये हटा दिए कांस्टेंट और ये बराबर, दोनों हट गया, इसके बदले में क्या आ गया, प्रोपोर्शनल साइन। जैसे यहां पर देखिए आर ये बराबर, दोनों हटा देंगे तो सिर्फ ये रह जाएगा, अगर यहां से यहां आएंगे इसको हटाकर ये लाएंगे तो बराबर, और ये कांस्टेंट वैल्यू यानी कि आर आ गया। हमने जो बोला चमका, इसलिए यहां पर हम ये लिखे। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए बच्चा, है कि नहीं। हेलो रे बच्चा, देखो ध्यान समझना, हाँ अरे बचुआ ध्यान समझना। देखो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको पढ़ेंगे ऐसे, जब 1 बटा रहेगा तब बोलेंगे इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। इसको हिंदी में पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, है कि नहीं। और जब रहेगा प्रोपोर्शनल तो उसको बोलिएगा समानुपाती, लिख देते हैं। हाँ अगर दिक्कत जाता है तो यहाँ लिख देते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल इसको बोलेंगे, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसको बोलेंगे समानुपाती। क्या बच्चा, समानुपाती। और जब हम लिखेंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उस टाइम पे इसको बोलेंगे हाँ व्युत्क्रमानुपाती। हमने जो बोला चमका बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। खैर ये जो भी है ये तो सिर्फ हम मीनिंग को समझे हैं, टारगेट यहाँ है बच्चा। ये जो आया रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। इसको समझाने के लिए हम लेंगे उदाहरण, इसको मिटा दे क्या इधर, हाँ जरा नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए, शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए ना। चलिए आगे इसको मिटाते हैं। देखो टारगेट नहीं भूलो, टारगेट क्या है, टारगेट मेरा है ये समझाना कि ये है क्या। इसके लिए देखिए सर जी हम एक उदाहरण लेने जा रहे हैं ना, चलिए देखिएगा एक उदाहरण हम पेश करने जा रहे हैं। हेलो बच्चा, हेलो चेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, हाँ देखिएगा पहुंच रही है। देखिए एक हम लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर क्या हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, नहीं ध्यान समझिएगा। ये जो आपका है यूनिट,
ये हायर है, जाहिर सी बात है मीटर होता है बड़ा, सेंटीमीटर होता है छोटा। ये है लोअर, क्या बच्चा, ये लोअर है, हमने जो बोला चमका ना, यस। अब ये हो गया हायर, ये हो गया लोअर। अब नंबर का बारी इसका, ये नंबर 1 बड़ा है कि 100 बड़ा है? 100 बड़ा है, नंबर का बात कर रहे हैं बच्चा। तो ये हो गया अब लोअर और ये हो गया हायर। बतिया कुछ समझ में आ रहा है? मतलब अगर हायर होगा यूनिट, अगर हायर होगा यूनिट तो पक्का जो इसके इक्वल होगा उस टाइम पे, ध्यान समझना, ये हायर है मीटर तो ऑटोमेटिक लोअर हो जाएगा उसका यूनिट सेंटीमीटर, है ना। अगर इधर है लोअर तो ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा हायर। बात समझे? टारगेट है ये समझाना, ये वाला, ये क्या बोल रहा है समझिएगा। हाँ, जैसे नंबर लेते हैं, जैसे देखिए आप इसी में पकड़िए। हाँ देखिए नंबर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, 1/u के। मतलब अगर मान के चलिए u आपका बढ़ा तो ऑटोमेटिक n का वैल्यू घटेगा। लॉजिक समझिएगा, दिमाग घूम गया क्या? फिर से, अगर यूनिट अगर हायर रहेगा तो नंबर घटेगा। जैसे ये हायर है तो नंबर इसका घटे, कम है। और जब u यानी कि यूनिट अगर रहेगा लोअर तो नंबर रहेगा, फिर से ये जब रहेगा लोअर तो ये रहेगा। आप इससे देख के समझ सकते हैं। देखिए ये है लोअर तो इसके अकॉर्डिंग n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u देखिए, मतलब यहाँ सेंटीमीटर है और जब सेंटीमीटर जब होगा तो ऑटोमेटिक n का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 100 है। तो देखो अगर सेंटीमीटर है तो इसके तुलना में ये नंबर बड़ा आ गया ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब इसका उल्टा लेते हैं, मान के चलिए इसी में हम एक पेश करते हैं दूसरा। सपोज कीजिए जैसे n 1/u। अब यहाँ पर हम लेते हैं चलिए मीटर, मीटर तो इसके तुलना में ये क्या है, हायर है। क्या बच्चा, हायर है। तो ऑटोमेटिक n का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो गया, कम हो गया ना, ये लोअर आ गया। हमने जो बोला चमका। तो यहाँ पर यही इंडिकेट करता है कि अगर u अगर बढ़ेगा तो n घटेगा, ये घटेगा तो n बढ़ेगा। हमने जो बोला चमका। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और ध्यान से सुनना भी चाहिए। तो खैर यहाँ तक हो गया है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। ये लिख लिया ना बच्चा, इसको दिखाइए एकदम अच्छे से, इसको दिखाइए। उधर मिटा दे राइट साइड वाला, ओके इसको मिटा देते हैं। इधर पूरा नोट किए थे ना आप लोग, ओके। तो चलिए मेजरमेंट कैसे करते हैं ये हम लोग डिस्कशन कर लिए, है ना। हाँ, एक बात आपको हम बार बार समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपको ये मान के चलना है कि क्लास में सिर्फ हम और आप हैं अकेले। बात समझे? आपको ये नहीं देखना है कि मेरे बगल में कौन है, ठीक है? तभी आपको एक्चुअल फील आएगा क्लास करने का, ठीक है? जैसे लगता है कि आदमी आपका मच्छर है, उस तरह से करता है, जैसे काट रहा जैसे लगता है कि नहीं? बात समझे? आपको ये मान के चलना है, क्या मान के चलना है बच्चा, कि क्लास में एक सर है और हम अकेले बैठे हुए हैं, बगल में कौन है ये आपको मान के नहीं चलना। हमने बोला चमका ना बच्चा,
तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो समझो, समझदार के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए हम लोग बात करना शुरू कर दिए थे यूनिट की, तो अब हम लोग आते हैं उसी में, है ना। हाँ देखिए डिस्कशन करेंगे अब हम लोग यूनिट की, यानी कि मात्रक। क्या बच्चा? मात्रक। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ सिस्टम चला था। इससे पहले कुछ सिस्टम चला था। हमने जो बोला चमका, हाँ सिस्टम समझ में आता है? सिस्टम समझ में आता है ना? क्या? जैसे कोई एक सिस्टम का एग्जांपल दो। हम सीधा साधा जीता जाता एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर शादी अगर होती है, ठीक है, तो वरमाला वगैरह होता है, सिस्टम है, ठीक है। महिला सिंदूर इस्तेमाल करती है, ये एक सिस्टम है। अरे बूझे कि नहीं बूझे? बूझे ना? हाँ। अब सिमिलरली यहाँ पर जब हम लोग मात्रक का बात करते हैं ना बच्चा, तो उसमें पहले सिस्टम था, पहले सिस्टम था। हालांकि जाहिर सी बात है सिस्टम भी चेंज होता है, बदलता है, सिस्टम भी बदलता है समय के साथ, है कि नहीं। तो पहले सिस्टम था लेकिन बाद में फिर उसको बदला गया, बाद में बदला गया, प्रॉब्लम आने लगा तब। ठीक है, तो देखिए पहले क्या सिस्टम था, पहले ये इसको हम जान लेते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। ठीक, सिस्टम ऑफ यूनिट टोटल 3 है। कितना बच्चा? 3 है बच्चा। कितना है? 3 है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा जगह इधर कम है इसलिए हम ऐसा डायग्राम बना रहे हैं ना। चलिए ऐसा हम एक साथ तीनों को निपटाएंगे। देखिए फर्स्ट में आपका है CGS सिस्टम, ठीक है, और सेकेंड में आपका है, चलिए FPS सिस्टम, ठीक है बच्चा, और थर्ड में हम लेंगे MKS सिस्टम। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। देखिएगा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सहूलियत के लिए हम बाउंड्री इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम उधर भागे नहीं। थोड़ा इसका बाउंड्री कम लग रहा है, हल्का से इसको हम दाहिना करते हैं, इतना ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये 3 आपका पार्ट्स है, 3 सिस्टम है आपके पास, है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ये सिस्टम का, है ना, ध्यान से। CGS स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म बात करेंगे तो उस समय वर्ड इस्तेमाल करेंगे स्टैंड्स, ठीक है। CGS स्टैंड्स फॉर, हाँ, सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम, कैपिटल लिखते हैं, हाँ कैपिटल ऐसे, ग्राम सेकेंड, ठीक। यहां पे आते हैं FPS स्टैंड्स फॉर, लिखेंगे फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बच्चा? नो प्रॉब्लम। आप यहां पर देखिएगा, लिखने का स्टाइल जो मेरा है, ये जो एरो है इसके अंदर ही इसको हम लिख रहे हैं, इधर हम नहीं ला रहे हैं। ध्यान से आइए इधर, देखिए इसका हो जाएगा, देखिए MKS है तो मीटर, हाँ पहले ये लिख लेते हैं MKS स्टैंड्स फॉर मीटर। कभी कभी मीटर में आपको ER दिखेगा स्पेलिंग, इसमें भी देखिएगा जो हम यूज़ किए हैं, देखिए इसमें
ER भी रहता है, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, बाकी इसका मतलब बता देंगे कभी क्यों है होता है ऐसा, ठीक है। चलिए मीटर, हाँ किलोग्राम, सेकेंड। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हम इसका फुल फॉर्म जो लिखे हैं, शुरुआत का अक्षर कैपिटल दिए है MKS, ये इंडिकेट करता है कि इसका फुल फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म ये सब का शुरुआत अक्षर है, ठीक है। हमने तो बोला चमका ना बच्चा, यस। अब देखिए इसी से देखिए हम एरो आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान समझना बच्चा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, हाँ लिखते हैं सेंटीमीटर, क्या बच्चा, सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा देते हुए चलते हैं, ग्राम एंड सेकेंड, 4 लिखेंगे लेंथ, कॉमा मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली ये बोलोगे है ना, रेस्पेक्टिवली बच्चा, ये इसका मतलब होता है बच्चा क्रमशः। मतलब सर हमको ये समझ में आ रहा है कि सेंटीमीटर जो है वो लेंथ के लिए है, ग्राम मास के लिए यानी कि द्रव्यमान के लिए है, और सेकेंड टाइम के लिए है, समय के लिए है। फिर से ध्यान से, अगर हम इसको अगर हम अलग करें तो ऐसे देखिएगा, जैसे सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम है, ठीक है, और आपका सेकेंड है, ठीक। तो ये सेंटीमीटर किसके लिए बच्चा, लेंथ के लिए है बच्चा। अब ग्राम किसके लिए बच्चा, मास के लिए, मतलब कि द्रव्यमान के लिए, और सेकेंड किसके लिए है। तो जब भी आप इस तरह से सिस्टमैटिक जब बात करेंगे उस टाइम पे वर्ड इस्तेमाल होता है रेस्पेक्टिवली, क्या बच्चा, हाँ रेस्पेक्टिवली, हमने जो बोला चमका, यस। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, 4 यानी किसके लिए है, तो लेंथ, मास एंड टाइम, है ना, क्रमशः, मतलब ये सब के लिए। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, रानी कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं। देखिए आगे इसके बाद फिर आगे लेंगे फुट, ठीक है, कॉमा पाउंड एंड में यहां पर ए स्मॉल दीजिएगा, हाँ बचवा, ओके, एंड सेकेंड 4 किसके लिए, हाँ बोलो किसके लिए, अभी बात किए थे, हाँ लेंथ, मास, हाँ एंड टाइम, वेरी गुड रे बचवा, हाँ रेस्पेक्टिव लास्ट में लगा दोगे, रेस्पेक्टिवली, हमने जो बोला चमका ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखोगे, है ना, 2 आंख है ना बच्चा, ध्यान से देखो रे बच्चा, वरना पाप लिखता है रे। इसके बाद देखिएगा मीटर, है ना, कॉमा किलोग्राम एंड सेकेंड, 4 थोड़ा इधर लिखते हैं, 4 लिखते हैं लेंथ, है ना, कॉमा मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। एक लास्ट हम लोग लिखते हैं, देखिए लास्ट, देखिए सेंटीमीटर को हम लोग ऐसे सीएम से दिखाते हैं सेंटीमीटर, है ना, और जब हम बात करेंगे ग्राम तो जीएम से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे स्मॉल में ही इस्तेमाल कीजिएगा, है ना बच्चा। उसको जब हम बात करेंगे सेकेंड की तो उस समय एस से
इंडिकेट करेंगे। यहां पर देखिए, इमेजिन करो कि इसके आगे ऐसे बढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, यहां पर लेंगे अवर फुट, पाउंड, सेकेंड। तो फुट के लिए देखिए एफ टी इस्तेमाल करते हैं बच्चा। हाँ चलो, और इधर इसके लिए पी सिंपल इस्तेमाल करेंगे। हाँ, या फिर पॉन्ड पूरा लिखते हैं, देखिए पी भी करते हैं या फिर पॉन्ड पूरे लिखते हैं ऐसे। और ये आपका सेकेंड। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा इसके बाद, ठीक है। बात कर लेंगे मीटर की, किलोमीटर की, फिर बात कर लेंगे सेकेंड की, है ना। मीटर के लिए स्मॉल एम, इसके लिए केजी, के इसमें कैपिटल रहेगा। हाँ बच्चा, उसके बाद सेकेंड के लिए एस। हमने जो बोला चमका, यस। यहाँ तक नोट कर लिए बच्चा? नहीं। जैसा हम लिखते हैं डायग्राम बनाते हुए, आपको भी वैसा ही लिखना है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तब तक हम पॉज कर देते हैं ना। चलिए, हो गया ना। अब इसी में देखना बचुआ, है ना। इसके बाद एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रहा है ना। हाँ देखिएगा, देखिए देखिए, ये जो आपका सीजीएस है बच्चा, क्या सीजीएस, ठीक है। इट इज ए फ्रेंच सिस्टम। मतलब फ्रेंच समझ में आता है, फ्रांस देश जानता है ना। हाँ, तो फ्रांस किसमें, इसमें सीजीएस में। एक मिनट, FPS इसमें तब ये होगा। एक मिनट, हाँ इसमें देखो, इसमें ब्रिटिश, एक मिनट रहे तो हमको मत कंफ्यूज करो रहे। हाँ, फ्रेंच ही होगा रे, कंफर्म है फ्रेंच होगा। हाँ, और जो है उधर हो उसको फ्रेंच होगा फाइनली। हाँ, ये फ्रेंच होगा, ठीक है। क्लियर, इट इज ए फ्रेंच सिस्टम। क्लियर। और ये जो आपका होगा बचवा, ये देखिए हमको कैसे याद है बता दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो है ना 4 पाउंड सेकेंड वाला, अभी भी देखते होंगे हम लोग ज़्यादातर फीट में मापते हैं। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये और ये दोनों। जैसे ये एमकेएस जो है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, जैसे मीटर है कि नहीं, किलोमीटर और सेकेंड। तो ब्रिटिश लोग जब आया था ना, अंग्रेज लोग, अब जाहिर सी बात है कुछ तो ज्ञान तो देके गया ही है, पूरा ज्ञान देके गया है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो है ब्रिटिश सिस्टम का स्पेशल है, और इसी के हेल्प से हम लोग को भी कुछ ज्ञान मिल गया था, इसलिए हम लोग का भी ये सिस्टम ब्रिटिश ही हो गया। बात समझे? ब्रिटिश का मतलब जो अंग्रेज लोग जो थे, तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। यहाँ लगा दीजिएगा, इट इज ए, थोड़ा और अच्छा लिखते हैं, इट इज ए ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। और इसका जब हम बात करेंगे तो सेम, इट इज आल्सो ब्रिटिश
सिस्टम। लास्ट में देखिएगा बच्चा, हम हाथ बनाए हैं, अरे बच्चा, तो आप लोग को भी हाथे ऐसे बना के लिखना है। हमने बोला चमका, बस दुर्घय केवल नहीं जोड़िएगा, हाथी नहीं हम बोल रहे हैं, है ना, हाथ बोल रहे हैं। हमने बोला चमका ना बच्चा, यस। अब इतना बड़ा हाथ बना दे रहा है तो सही में उसको हमको हाथी बोलना पड़ेगा। तब छोटा ही बनाओ बच्चा, छोटा ही बनाओ, और इसके अंदर में ही रखो। ये 3 जो है ना आपका, इसके अंदर में ही रखने की कोशिश कीजिए। चलो अब लिख रहा है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। हो गया। तो इसी के साथ जो सिस्टम था यूनिट का, यही आपका 3 था। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया था। जैसे इंडिया का अगर व्यक्ति चल जाता है फ्रांस, ठीक है, तो इंडिया के लोग जो है उसको समझ में आता है ब्रिटिश वाला, जैसे मीटर, किलोमीटर, ये सब समझ में आता है ज़्यादा। और यहाँ पे लोग समझता है सेंटीमीटर, ग्राम, ये सब समझता है ज़्यादा। अब जब वहाँ जब चल जाता है बचवा, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बोला कि आपको लैंडिंग करना है हवाई जहाज़ किधर, तो बोलेगा कि 100 फीट, या चलिए इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, 100 मीटर लेफ्ट। तो उसको नहीं बुझाएगा क्योंकि उसको समझ में आता है सेंटीमीटर, मीटर उसको समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करेगा कि जहाँ कम करना था वहाँ बहुत ज़्यादा कर देगा, और ज़्यादा जहाँ लैंडिंग कर देगा दहना, तो उधर पता चलेगा कि हवाई जहाज़ पहले से खड़ा है, जाकर ठोक देगा, ठोकिन देगा जाके। दूसरी बात कि समझने में दिक्कत हो रहा था, यानी कि कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रहा था, बातचीत करने में हाँ दिक्कतें हो रही थी, जिसके चलते वोटिंग किया गया। क्या किया गया? वोटिंग किया गया। बोला गया कि ठीक है, जो भी आपका सिस्टम है ये रखा जाए, लेकिन इसमें से कोई एक सिस्टम को रखा जाए, है कि नहीं? हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, तो रखा गया था इसको। वोटिंग जब किया गया ना, तो रखा गया एमकेएस सिस्टम को। यानी प्रॉब्लम टाइम ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, टाइम का बात नहीं ना है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, हमको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि आप लोग क्या फुसफुसा रहे हैं। हाँ, छूट गया, अरे अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ बच्चा, चले आगे। ठीक है, तो इसको वोट करके चुना गया, ठीक है। और जितना आपका था, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ये वगैरह जितना था, उसमें छांटा गया, और लेंथ यानी कि लंबाई के लिए लिया गया मीटर को, ठीक है। फिर लिया गया, जब मास का जब हम लोग बात करने लगे, जैसे ग्राम था, पाउंड था, है कि नहीं, केजी था, फिर क्विंटल था, फिर टन था, ये सब जितना भी था, उसमें फिर वोट किया गया और छांटा गया मीटर को, यानी कि द्रव्यमान के लिए मीटर। हाँ यस, और टाइम के लिए, समय के लिए सेकेंड को लिया गया, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को लिया गया एम्पियर से, ठीक है। टेम्परेचर में देखिएगा 3 आपका बात होता है टेम्परेचर में, ठीक है, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो उसमें भी वोट किया गया, चुना गया केल्विन को, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो मोल में कभी बात करते हैं, कभी परसेंटेज में बात करते हैं हम लोग, है कि नहीं, कभी बात करते हैं मोलारिटी, ये सब हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसमें भी छांटा गया। अब किसको चुना गया? मोल को चुना गया। फिर देखिए आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, जिसमें आपका कैंडेला को छांटा गया, हाँ कैंडेला को। और इस तरह से आपका एक बन जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसका नाम रखा गया शॉर्ट में एसआई सिस्टम। हमने जो बोला चमका, ये लास्ट में डिसीजन लेकर के ये काम किया गया। हमने जो बोला चमका, तो लास्ट है, इसको बताइए दे कि नेक्स्ट क्लास में बताएं, बताइए देते हैं, है ना। चलो, शुभ काम में वैसे भी देर नहीं होना चाहिए, ये लास्ट यही है, इसको बता देते हैं फटाफट, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सर जी, एसआई यूनिट। सबसे पहले देखिए, जान लीजिए कि एसआई का मतलब क्या है।
है ना, SI का मतलब, इसका मतलब होता है बच्चा इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे बहुत बच्चा सोचता है कि सर पहले एस को जब यहाँ रखा गया तो एस फिर बाद में क्यों लिखा रहा है सर? सुटेबल नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, सुटेबल नहीं करता, ये हम बता भी चुके हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, मान के चलिए IAS अगर लिखते हैं ऐसे, तो प्रोनाउंस में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि IAS ऑफिसर जो है ये सुनने में कुछ वैसा ही लगता है, प्रोनाउंस में दिक्कत होने लगा। और IAS का मतलब और भी बहुत कुछ होता है, आप लोग अभी नहीं जानते, जब चढ़िएगा हायर क्लास में आप लोग जानिएगा। तो प्रोनाउंस में दिक्कत होने लगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, SI लगा देते हैं, समझे, SI हमने बोला चमका ना बच्चा, यस। तो ये रखा गया, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऐसे जोड़ सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ बात की SI का, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए हम लोग बात करेंगे 7 SI यूनिट, मतलब टोटल कितना बच्चा यूनिट, 7, वो भी SI का हम बात कर रहे हैं। हाँ, आप देखते हैं कौन कौन सा है, तो यहां पर लेते हैं नीचे में, ध्यान से देखोगे बच्चा। हाँ, इधर हम लेते हैं क्वांटिटी, क्या बच्चा, हाँ क्वांटिटी यानी कि राशि, क्या बच्चा, राशि, है ना। यहां पे इसको हम करेंगे डिनोट करेंगे। हाँ, जो भी राशि लेंगे ना उसको हम डिनोट करेंगे बचवा, क्या करेंगे बचवा, डिनोट करेंगे, है ना। आप डिनोट का मतलब निरूपित करना यहां पे करते हैं। ये ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो भी राशि होगा उसका मात्रक, मतलब कि यूनिट, यानी मात्रक बच्चा, क्या बच्चा, मात्रक। उसके बाद लास्ट में जो मात्रक होगा उसका हम सीखेंगे संकेत, मतलब उसको शॉर्टकट में कैसे हम लिखेंगे, है कि नहीं, क्या राखी बताओ। यहां पर क्या हो जाएगा, सिंबल, मतलब संकेत, हाँ ये, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे सबसे पहले हम लेंगे क्वांटिटी में, देखिएगा, हेलो, फर्स्ट में हम लेंगे पहला में लेंथ, तो लेंथ को हम निरूपित करेंगे L से, है ना, लेंथ को मतलब डिनोट करेंगे L से, और इसका मात्रक मीटर, क्या बच्चा, मीटर, और इसका सिंबल M, स्मॉल m, स्मॉल में दीजिएगा। सेकंड में देखिएगा, लेंगे हम मास, क्या बच्चा, मास मतलब कि द्रव्यमान, इसका मतलब लंबाई, जानते होंगे ये सब, है ना। आगे M से करेंगे और यहां पर हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, इसका संकेत केजी, है ना। तीसरा में देखिए टाइम बच्चा, यानी समय, इसको करेंगे T से, है ना बच्चा। फिर आगे देखो, यहां पर ये हो जाएगा सेकेंड, इसका मात्रक, है ना, तो इसका सिंबल हो जाएगा S, स्मॉल s है। चौथा में बच्चा लेंगे इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा, है ना, इसको हम डिनोट करेंगे बच्चा I से, है ना, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। और यहां पर इसका हो जाएगा यूनिट एम्पियर, क्या हो जाएगा बच्चा, एम्पियर, और इसका संकेत सिंबल ए हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां पर कैपिटल ए है बच्चा, कैपिटल ए है। ऐसा हम लोग तभी देते हैं जब साइंटिस्ट का नाम आता है, जैसे ये एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था बच्चा, एक वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं के नाम से ये संकेत पड़ा है, इसीलिए उसका इज्जत रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए लगा देते हैं। हमने जो बोला चमका, यस। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक
टेम्परेचर, मतलब कि शॉर्टकट बोले तो तापमान, है ना। अब बताइए टेम्परेचर को हम किससे करेंगे डिनोट? टी से ही करते हैं, हाँ, डोंट वरी। अब इसका देखिए यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा? केल्विन। अब ये भी देखिए साइंटिस्ट नेम है बच्चा, क्या है? साइंटिस्ट नेम है, हाँ। तो इसको हम करेंगे डिनोट कैपिटल के से। अब देखिए 6 नंबर में किस में बात करेंगे बच्चा? 6 नंबर में। 6 नंबर में बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस का मतलब जानते हैं ना? हाँ, पदार्थ, ठीक है। उसका जो मात्रा होगा उसको हम कैसे मापेंगे? देखिए इसका होता है एन से डिनोट, और इसका हम लेंगे यूनिट, तो क्या लेंगे? मोल। देखिए मोल लिखते हैं पूरा ऐसे MOLE, लेकिन जब हम बात करेंगे इसका डिनोट तो MOL ऐसे लिखिएगा स्मॉल में। हमने तो बोला चमका, यस। एक लास्ट बचा हुआ है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, हमने तो बोला चमका ना बच्चा। हाँ, इसको जरा बता दो, कौन बता पाएगा? एक बार हम पहले डिस्कशन कहीं हम बोले थे, किससे करते हैं डिनोट इसको? LV, याद आ रहा है किसी को? यस, LV। तो L और बेस में देना V, और इसका देखिए हो जाएगा यूनिट कैंडेला, कैंडेला, है ना। और इसको हम लोग सिंबल देते हैं CD से, ठीक है। हमने जो बोला चमका, यही हो गया आपका 7 इंटरनेशनल सिस्टम। हमने जो बोला चमका ना, यस। कुछ और होता है, इधर हम साइड में जरा लिखते हैं, इधर, हाँ इधर इधर, है ना। देखिए अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लेंगे फर्स्ट में फिजिकल क्वांटिटी, लेंगे प्लेन एंगल, जो कि आज हम पूछे भी थे, प्लेन एंगल, है कि नहीं। इसको और अच्छा से बताते हैं, इधर लिखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी, इधर लिखते हैं यूनिट, और यहाँ लिखते हैं इसका सिंबल, है ना बच्चा। देखो फर्स्ट में बात करेंगे बच्चा प्लेन एंगल की, है ना। प्लेन एंगल का यूनिट बचवा, हेलो रे बचवा, इसका हो जाएगा रेडियन। क्या बचवा? रेडियन। यहाँ पर ना बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर यहाँ पर एंगल का बात आया है तो थीटवा कहाँ गया सर? थीटा, हम लोग कौन को हमेशा थीटा से दिखाते हैं, यहाँ थीटा है नहीं सर। तो यहाँ पर रेडियन से हम लोग दिखाते हैं जनरली। एक्चुअली में छोटे एंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियन, थीटा बड़ा एंगल के लिए होता है। हमने बोला चमका बच्चा, यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसको हम लोग देखिए शॉर्टकट में लिखते हैं RAD, स्मॉल में ही लिखिएगा RAD, क्लियर। सेकेंड में लेंगे सॉलिड एंगल बचवा, सॉलिड एंगल, इसको बोलेंगे स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, है ना। इसको हम लोग शॉर्टकट में स्मॉल में लिखिएगा SR। एक और हम थोड़ा सा बोनस पार्टी लगाते हैं, है ना, बोनस देते हैं एक, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये कोई टीचर बताता भी नहीं है, रेडियो एक्टिविटी, है ना, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए इसका होता है यूनिट बैक्वेरल, जो कि आज हम सवाल भी किए थे शायद, है ना, आप लोग तो अभी, हाँ थोड़ा सा स्पेलिंग सही से लिखिएगा। बैक्वेरल, BECQUEREL, ध्यान से।
हाँ लास्ट में EL बैक्वेरियल है ना, इसको लोग शॉर्टकट में लिखते हैं BQ ऐसे, ठीक है। ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स 3 आपका। हमने जो बोला चमका ना बचवा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो फटाफट नोट कीजिए और शुभ काम में देर भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती मां की जय। सुधांशु नहीं बोला? बोला ना, धीरे से बोला ना, ठीक। नोट कर लिए? नोट कर लिए ना बच्चा? चलिए, तो चलिए सर जी आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरा स्टाइल है।